हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 से पहले हम लोग पढ़ लिए हैं 4.1, जिसमें हम लोग बेसिक जो होता है द्विघात समीकरण का वो चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग 4.2 का एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे क्या द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जा सकता है। 4.1 में हम लोग पढ़ लिए थे, उसका जो भी क्वेश्चन था हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जो एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्या है, x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। ये है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक ये चीज पर गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं ये चीज देखिए। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये 10 है और ये x², तो क्या आ जाएगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x², ठीक है। इतना आया -10x²। अब यहाँ पे देखिए ये 3x जो है, अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसमें गुना करने पर -10x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, -5x + 2x, ठीक है। 5 × 2 करेंगे तो 10x² हो जाएगा, -10x², और ये इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -3x आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x² - 5x + 2x और ये -10 है = 0, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे x - 5 बच गया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन किए तो x बचा, यहाँ से x कॉमन किए तो 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, +2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x, अब यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी -5 = 0। अब टोटल में से अब यदि कॉमन करेंगे तो x - 5 कॉमन हो जाएगा, x - 5 टोटल में कॉमन बच गया कितना, x, यहाँ पे कितना है +2 = 0, ठीक है। यदि x - 5 = 0 तो x बराबर 5, ठीक है। एक मूल ये हो गया और एक ये हो गया। यदि x + 2 = 0 तो x बराबर -2, ये इधर गया तो -2 गया, ठीक है। अब दो क्या करा था, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल हमारा क्या आ गया, यही आ गया, ठीक है। समझ गया, मूल यही आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड क्या है, 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्या करें, यहाँ पे -12x² आ रहा है, ये दोनों को गुना करने के बाद -12x² आ रहा है। अब यदि इसका हम लोग क्या, अब ये x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर +x आना चाहिए। देखो 2x² + x आना चाहिए तो +4x - 3x, ये दोनों को अगर करते हैं गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा और इसका जोड़ेगा घटाया करेंगे तो +x आ जाएगा, ठीक है। और ये -6 है तो ये -6 = 0, ठीक है। अब ये इसमें से कॉमन करेंगे, क्या है, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ से 2x कॉमन किए तो क्या बच गया, +2 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, -3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x बच गया, -3 कॉमन कर लिए तो माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे -3 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, +2 बच गया = 0। टोटल में क्या है, ये दोनों से कॉमन कर लिए तो इतना बच गया। अब टोटल से जब कॉमन करेंगे क्या हो रहा है, x + 2 और बच कितना गया, 2x - 3 = 0, ठीक है। यदि x + 2 = 0
तो x बराबर क्या हो गया -2 आ गया, ठीक है। और यदि 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर कितना हो गया 3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3/2। एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया, ठीक है। क्या कर रहा था, दो मूल ज्ञात करने कर रहा था कि गुणनखंड विधि से ऐसे ही मूल ज्ञात करते हैं हम लोग, किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से ऐसे ही मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लो इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का जो थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड क्या है, √2x² + 7x + 5√2। रूट को देख के गड़बड़ाना नहीं है, रूट वाला भी बहुत आसान है। पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 × 5√2 × √2, ये 5√2 × √2x², यही है। तो क्या आ जाएगा 5 × √2 और √2 यदि होगा मल्टीप्लाई तो 2 आ गया x², यानी कि 10x² आ गया, ठीक है। 10x² है। तो ये 7x जो है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मतलब क्या आना चाहिए, गुना करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x, यानी कि 7x आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, √2x² + 5x + 2x, ठीक है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² आएगा और ऐड करेंगे तो 7x आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 5√2 = 0। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन, उसके बाद इसमें से कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया √2x, यहाँ पे +5, ठीक है। प्लस अगर ये दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या बच गया, क्या बच रहा है √2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, √2 इसमें है, √2 अगर 2 में से √2 कॉमन करेंगे तो √2 और यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, और यहाँ से √2 कॉमन किया तो 5 बच गया = 0, ठीक है। √2x + 5 √2x + 5, ठीक है। तो टोटल में से जब कॉमन करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा √2x + 5 और बच गया कितना x + √2 = 0, ठीक है। यदि √2x + 5 = 0 तो √2x = -5, तो x बराबर क्या हो गया -5/√2। यदि x + √2 = 0 तो x बराबर -√2, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, या तो फिर इतना छोड़ सकते हैं या फिर रेशनलाइज कर देंगे। क्या रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर में कितना हो गया x बराबर हो गया -5√2 और नीचे 2 हो गया, ठीक है। इतना पे भी छोड़ सकते हैं और इतना पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, बट्टा को देख के गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। क्या है 2x² - x + 1/8 = 0, ठीक है। ये है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम अगर 8 हो गया तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, अब 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x² माइनस, यहाँ भी वही चीज है 8 आ गया तो 8 से 8x, और यहाँ पे 8 से 8 में भाग दिए तो 1 है, 1 × 1 तो 1 = 0, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसमें करेंगे और 8 0 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16x² - 8x
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों का गुना होगा तो क्या आ जाएगा 16x²। तो ये -8x जो है, अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर -16x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 8x आना चाहिए। तो क्या करेंगे 16x² -4x और -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो -8x आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो गया 4x, तो यहाँ पे क्या बच गया 4x बच गया, यहाँ पे -1 कॉमन कर ली ये दोनों में से, तो यहाँ पे बच गया 4x और यहाँ पे -1 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, यदि सॉरी अभी एक स्टेप और करेंगे। यहाँ टोटल में से क्या कॉमन मिल रहा है 4x -1, अब बचा कितना 4x यहाँ है और बचा कितना -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अब यहाँ पे देखो 4x -1 और 4x -1 है, दोनों में सेम है, 4x -1 इक्वल टू 0, यदि 4x -1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू 1/4 हो गया। यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सेम है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो एक बार, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 5, फर्स्ट का 5 क्या है 100x² -20x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 100x² आ गया। ठीक है, अब -20x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर 100x² आना चाहिए या जोड़ने या घटाने पर -20x आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 100x² ये है, वही उतार दिए। अब -20x है, इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़ना है, गुना करने पर 100x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -20x आना चाहिए। 10x -10x गुना करेंगे तो 100x² आएगा, जोड़ेंगे तो -20x आएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन करेंगे, 10x कॉमन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10x बचा और यहाँ पे -1, अब इसमें से क्या कॉमन हो गया -1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच गया 10x -1 इक्वल टू 0। टोटल में क्या कॉमन मिला है 10x -1 है, 10x -1 है। ठीक है, यहाँ पे 10x बच गया -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि 10x -1 इक्वल टू 0, यदि 10x -1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/10। यहाँ भी x बराबर क्या हो गया 1/10, यही मूल ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें फर्स्ट का जो क्वेश्चन था उसमें 5 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझे कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण 1 में दिया गया है उसको अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने से हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कर रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और योगफल और सॉरी गुणनफल 182 है। माना एक संख्या माना पहली संख्या, दो संख्या हम लोग को करना है ना, माना प्रथम
संख्या x है x, ठीक है। द्वितीय, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि जिनका योग 27 हो, ये दोनों का योग क्या है 27 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो यह समीकरण। और फिर क्या कर रहा है, गुणनफल क्या हो 182 हो, ये दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों को जो गुना करने के बाद आएगा 182 आएगा, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, या तो x या y का इस किसी एक समीकरण से हम लोग मान निकाल के किसी दूसरे में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, समीकरण 1 से हम लेते हैं, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, ठीक है। समीकरण 1 यही है। अब यहाँ से x बराबर 27, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y, तो क्या हो गया x बराबर 27 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं। अब इसका मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब x का जो मान है ये आया है, इसका समीकरण 2 में रखेंगे, तो एक समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई बराबर 182, तो x बराबर कितना है 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182, ठीक है, यही है। तो अब y से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये इसको उधर भेज देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। ये माइनस को इधर भेजिए, 0 में मर्ज कर दे, ठीक है। ये अब देखिए ये द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड विधि के द्वारा y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और जब y का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो अब देखिए इसको साफ कर दे रहे हैं, उसके बाद करते हैं। समीकरण 3 जो है उसको इधर लिख ले रहे हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग। x बराबर 27 माइनस वाई, ये समीकरण 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना आएगा, अब ये क्या करना है 182, क्या रहा है 182 वाई स्क्वायर, ठीक है। 182 वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये अब माइनस 27 को जो है 182 वाई स्क्वायर, दो संख्या क्या कितना हो जाएगा 13 वाई और 14 वाई, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी माइनस 27 वाई आएगा। अब गुना करेंगे तो 182 वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए यही ना है वाई स्क्वायर माइनस 87 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 182 वाई स्क्वायर आएगा, और इन लोग दोनों को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस 27 वाई आएगा, ठीक है। अब ये इसमें से कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा y कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 13 आ गया। यहाँ से कॉमन किए क्या थे माइनस 14 कॉमन कर लिए y, और जब 182 में से 14 कॉमन करेंगे तो माइनस 13 बच गया, इसलिए कि माइनस कॉमन कर लिए थे इक्वल टू 0। टोटल में y माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 13 यहाँ से कॉमन कर लिए, बचा कितना y माइनस 14 बच गया इक्वल टू 0। यदि y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर 13, यदि y माइनस 14 बराबर 0
तो y बराबर 14। अब दो ठो मान आ गया y का, ठीक है। इसको मैं पहले साफ करते रहा हूं। क्या है, y का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 13 और एक आ गया 14। तब y का मान देखिए, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब y का जो मान आया समीकरण 3 में रखेंगे तभी तो x का मान पता चलेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में, तो y का दो ठो मान है, तो एक बार y बराबर 113, सॉरी y बराबर 13 और एक बार 14 लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 27 माइनस y, यही है समीकरण 3, यही ना है। तब x बराबर, सॉरी y बराबर यहाँ पे 13 रखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13। तो x बराबर कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4, 14 आया। अब जब x बराबर 14 पुट करेंगे तो 27 माइनस 14 कितना आया, x बराबर 13 आया, ठीक है। क्या बोलते, सॉरी, x बराबर एक बार 27 आया, जब y बराबर 13, ठीक है। इसीलिए x बराबर 14, y बराबर 13, इसीलिए x बराबर 13 और y बराबर 14, ठीक है। और ये दोनों जो आया है, ये दोनों को यदि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो 27 आ जाएगा। और जब गुणनफल करेंगे यानी कि गुना करेंगे दोनों का, इसका गुना करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 182 आएगा, इतना आएगा। और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही कर रहा था, अब यही ज्ञात करना था, तो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योगफल 365 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्या है, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या, प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x है। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 तो उसके बाद क्रमागत जो होगा उसका अगला 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x है तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम हो गया, तथा द्वितीय जो होगा इसका x हो गया एक, और एक हो गया x प्लस, यहाँ लिख देते हैं, तथा x + 1 क्रमागत धनात्मक, माना यहाँ पे प्रथम नहीं लिखते हैं, ठीक है। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x और x + 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है, ये दोनों के वर्गों का योग जो होगा 365 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, ये दोनों का वर्गों का योग क्या है 365 है। तो ये दोनों का जब हम वर्गों का योग x + 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 365 हो, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, जो कह रहा था उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे समझ के रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x² हो गया। अब a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस x की जगह x² b² + 2ab, ठीक है, इक्वल टू 365। क्या हो जाएगा, x² और x² 2x² हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 2x इक्वल टू 365।
365 को इधर ले आते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है, ये घट जाएगा, 2x² प्लस 2x माइनस 365 में से यदि एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब टोटल में देख हम दिख रहा है कि हम लोग को क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन कर लेते हैं, टोटल से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x। 364 में से यदि 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 364 में से हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 फिर यहाँ पे 16 8 तो 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 से इधर चला, ये गुना में इधर आएगा, तब भागा में तो 2 से अगर 0 में भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण जब बन गया तो इसको द्विघात समीकरण पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, माइनस 182 x² माइनस 182 x²। ठीक है, अब ये x को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 182 x² और जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए प्लस x। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में 182 ही था, 13 और 14 लिए थे, तो यहाँ पे प्लस x है तो प्लस साइन वाला बढ़ा लेंगे, तो x² प्लस 14x माइनस 13 है। ये दोनों को यदि गुना करेंगे तो माइनस 182 x² आ जाएगा और जोड़े या घटाएंगे तो प्लस x आ जाएगा और ये माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x प्लस 14 बच गया। अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ भी x और यहाँ पे 14 बच गया। जब 182 में से 13 कॉमन करेंगे तो 14 बच जाएगा। ठीक है, अब टोटल में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है। अब बच गया कितना, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस 13। देखिए अब x बराबर एक नेगेटिव आया है, एक पॉजिटिव आया, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा x बराबर 13 होगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना आया, 13 और एक तक x प्लस 1 तथा x प्लस 1 था, तो क्या हो गया, x की जगह कितना है 13 प्लस 1 बराबर 14, एक आया 14 और एक 13 आया। ठीक है, ये दो धनात्मक पूर्णांक था। अगर ये दोनों को, अगर जिनके वर्ग, ये दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 365 आएगा। आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग, जहां तक मैं समझता हूं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे करना है ये तो अच्छे तरह से आप लोग सीख गए होंगे। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर यदि कर्ण, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या ये समकोण, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या करा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये मान लेते हैं आधार है, ये लंब है और ये कर्ण, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर क्या है 5, माना क्या ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कर्ण है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना आधार 1 सेंटीमीटर है
यदि आधार x सेंटीमीटर है तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये जो होगा लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक पर ये ऊंचाई यानी कि ऊंचाई इसका कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13, लंब कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x स्क्वायर। टोटल को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 इक्वल टू, अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही रूल यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 7 है, माइनस 2ab प्लस बी, यहाँ पे ये है यहाँ। ठीक है, 169 इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया, माइनस 7 दूना 14 x आ गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 1690 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, अब इसमें से घट जाएगा तो इसमें से इतना घटेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा 1, कितना माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, टोटल में से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन के तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में जाने के बाद 0 में भाग होगा तो उसका कोई 0 से अगर 2 में भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये देखो माइनस 60x स्क्वायर, अब माइनस 7x को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए माइनस 60x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। अब यहाँ देखो इसको अगर जोड़ेंगे हटाएंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, और इसका जब गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन पहले ये दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन, तो x और यहाँ पे माइनस 12 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं, तो x और 12 में से 5 कॉमन किए तो 60 में से 5 कॉमन किए तो 12 बचा इक्वल टू 0। टोटल में x माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं तो x और बचा कितना प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x प्लस x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। ठीक है, और हम किसका वैल्यू निकाले थे, ये x का वैल्यू निकाले थे, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला जो होगा नहीं होगा, ये वाला होगा धनात्मक। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, पहले साफ थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ।
यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखो क्या होता है, लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए x बराबर 12। x क्या था, आधार, यानी कि इसीलिए आधार कितना आ गया, आधार x बराबर 12 आ गया। और हमको क्या निकालना है, लंबाई, आधार हो गया, फिर लंबाई, लंबाई सॉरी लंब क्या है, x माइनस 7 था, तो x के जगह पर कितना है, 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5। दो अन्य भुजाएं ज्ञात करना था, तो एक आ गया 12 और एक आ गया 5। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर्ण कितना दिया हुआ था, 13, आधार कितना आया 12, लंब कितना आया 5। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, अब अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। और आगे जो चैप्टर है उसमें भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इसका हिंट्स दे दे रहा हूं, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या है, क्या ज्ञात कर, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 1 है। ठीक है, बर्तनों की संख्या 1 है, और फिर नग की लागत जो है क्या है, सॉरी उस दिन नाग की लागत क्या हो जाएगा, लागत जो कह रहा है यहाँ पे, देखा गया कि निर्माण लागत उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो जब 1 से यहाँ पे हम लोग माने हैं, तो इसका अगर दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उस दिन, अब क्या करा, उस दिन की क्या कर रहा है, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए, 90 रुपए है। ठीक है, तो ये लागत बर्तनों की संख्या है और ये लागत है। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों को यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो क्या हो जाएगा, x गुना 2x + 3 बराबर 90। अब यहाँ पे कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, अब ये x तो दोनों में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x बराबर 90। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² + 3x, और ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 90x। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको द्विघात समीकरण पे हम लोग तोड़ लेते, सॉरी द्विघात समीकरण पे सॉल्व कर देंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं, ये लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसको हम लोग आगे करते हैं। द्विघात समीकरण पे आ गया, तो द्विघात समीकरण पे आने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x - 90 ठीक = 0। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, x किसको माने थे हम लोग, बर्तनों की संख्या माने थे, और कुल निर्माण लागत जो था 2x + 3 था, तो वो वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकालना था,
बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नल निकालना था। तो इसका जब हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, ये -1/(-180)(x² आना चाहिए। ये 3x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे तो गुना, उसका जो गुना करने के बाद -180 आना चाहिए x², जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, सोचो आप लोग, 2x² 30 डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, सोचो 180 15 15 12 डिफरेंस 3 आ रहा है ना, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में तो +15x -12x और ये -90 इक्वल टू 0। ये देखो, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो +3x आ जाएगा। अब ये दोनों को गुना करके देखना, -180x² आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचा कितना, 2x बचा प्लस 15 बचा। और यहाँ पे माइनस कॉमन किए और -6 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस। अब यहाँ पे 6 कॉमन किए हैं तो यदि 90 में से अगर 6 कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 15 इक्वल टू 0। टोटल में क्या कॉमन मिलता है, 2x प्लस 15 और बचा कितना, x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले मैं साफ कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर हो गया -15, तो x बराबर हो गया -15/2। यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 हो गया। क्या करा था, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए जो है यहाँ पे x बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, कभी ये होगा कि -5 गिलास या फिर -10 गिलास, ऐसे नहीं हो सकता। कभी भी होगा तो 1 गिलास होगा, 2 गिलास होगा, 3 गिलास होगा, ऐसे होगा। उसी तरह यहाँ से बर्तनों के जो बर्तन जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए x बराबर 6। तो x हम लोग किसको माने थे, निर्मित बर्तनों की संख्या को x माने थे। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ गया, निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर आ गया 6। और क्या था, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नाग की लागत क्या था, 2x प्लस 3, यही ना था, 2x प्लस 3 है ना था। तो यहाँ पे x कितना है, 6, तो 2 × 6 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 3 यानी कि 15। यही है मेरा आंसर हो गया, ये बर्तनों की संख्या हो गया और ये प्रत्येक नाग की लागत हो गया। यही ज्ञात करना था हम लोग को। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और